हेलो नमस्कार, मैं संजीत कुमार द टाइम्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस क्लास में इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आज उससे हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए, टेन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर याद कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ाई किया था कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, है ना। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू या तो आप एक साइन थीटा पुट कर लो या फिर ए कोस थीटा। चलिए हम ए साइन थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम थीटा इक्वल टू निकाल करके रखेंगे, वहाँ पे आगे काम लगेगा। तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, राइट। अब वैल्यू पुट कीजिए, टेन इनवर्स एक्स की जगह पे कितना, ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को कितना पुट किए हैं, ए साइन थीटा। टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। इसको एक स्टेप और ले करते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाय, क्या करोगे यहाँ पे, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा, रूट के अंदर ए स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और रूट के अंदर में क्या बच जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स ए से ए कैंसिल हो गया, कितना बचेगा ऊपर में, साइन थीटा। देखो, या तो आप ये बोल सकते हो कि ये फार्मूला इसका डायरेक्ट होता है क्या, कोस थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, कोस थीटा बच जाएगा। टेन इनवर्स साइन थीटा बाय कोस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो आप फार्मूला पढ़े हो, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू कितना, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। और थीटा इक्वल टू क्या निकला हुआ है हमारा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आई बात समझ में। अगर कोई दिक्कत हो आप बैक करके फिर से आप देख लो, समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग, है ना। देखो, x के जगह पे अगर आप यहाँ पे टेन थीटा पुट करते हो, ए स्क्वायर ए या ए क्यू जहाँ पर भी है अभी उसको, है ना, आप साइड कीजिए, ठीक है। उसको अभी हम फिलहाल हम उसको छोड़ देते हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या बनता है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला पे ये बैठ रहा है, टेन 3 थीटा बराबर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा का। तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, बताए हैं कि जब भी टर्म में आपका a लगा हो, ठीक है, ए स्क्वायर हो, तो आप पुट क्या करोगे, x इक्वल टू टेन थीटा करते हैं, यहाँ पे क्या कर लेंगे, a टेन थीटा पुट कर लेंगे। इसका और भी तरीका है, और भी आपको दूसरे तरीके से हम बताते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। पुट कीजिए 3a स्क्वायर, एक्स की जगह पे कितना पुट करेंगे, एक्स की जगह पे कितना पुट करेंगे, ए टेन थीटा पुट करेंगे। बोलिए कितना हो जाएगा, इंटू ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा का
क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय ए क्यूब माइनस 3a x²। तो x से जब कितना पुट करेंगे a tan थीटा का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? tan इनवर्स 3a² इंटू ए कितना होगा a क्यूब हो जाएगा, और ये कितना होगा tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय ए क्यूब माइनस ए का स्क्वायर इंटू ए कितना होगा ए क्यूब tan² थीटा, राइट। इसमें क्या कीजिए, ए क्यू न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप ए क्यू यानी अंश और हर दोनों में ए क्यू कॉमन ले लीजिए। ए क्यू इसमें भी है, ए क्यूब इसमें भी है, ए क्यू इसमें भी है, ए क्यू इसमें भी है, और ए क्यू इसी में है। सारा टर्म में ए क्यू है, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ए क्यू कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा 1 माइनस 3 tan² थीटा, कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स क्या बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा। यही सेम चीज वहां पे लिखे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पे है ना, ये वाला सेम है नहीं, ये वाला किसका फार्मूला है, ये वाला, ये फार्मूला है tan 3 थीटा का। tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा बराबर कितना रकम निकाल करके tan इनवर्स x/a। तो इस क्वेश्चंस का ये आंसर आ गया। अगर आपको फिर भी अगर कोई परेशानी होती है आप बैक करके देख सकते हो। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एक तरीका से और भी करते हैं। माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा, यहाँ पे आपको 1 करना होगा। अगर आप tan 3 थीटा के फॉर्मूला पे लेकर के जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1 करना होगा। ये कैसे दिमाग में आएगा कि tan 3 थीटा का ही फॉर्मूला लग रहा है, ये देखना पड़ेगा, आपको दिमाग में आना चाहिए इस तरीके का टर्म आपको देख करके, ठीक है। अब यहाँ पे 1 करना होगा। 1 करने का क्या तरीका है, आपको किसी भी टर्म को अगर 1 करना है आप उसी टर्म से डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको डिवाइड करना है तो ऐसा नहीं है कि बस इसी टर्म में सिर्फ ए क्यू से आप डिवाइड कर लो, आपको पूरा टर्म में ए क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ए क्यू से हम डिवाइड करते हैं सब में। अगर आपको याद हो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला प्रूफ किए थे, तो साइन a प्लस बी बाय कोस a प्लस बी, राइट। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए तो कोस a प्लस बी का, है ना। तो नीचे में जो डिनोमिनेटर था कोस a प्लस बी का क्या था, कोस a कोस बी मैंने साइन a साइन बी, है ना। तो कोस a प्लस बी का जो फॉर्मूला तो कोस a कोस बी मैंने साइन a साइन बी, तो कोस a कोस बी से सारे टर्म में डिवाइड किए थे, क्योंकि हमको नीचे में क्या लाना था, tan a प्लस बी बराबर क्या होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो नीचे में यहाँ पर क्या लाना था, 1 लाना था। तो यहाँ पे टर्म था उसमें कोस a कोस बी, तो कोस a कोस बी से डिवाइड किए थे, राइट। तो आइए यहाँ पर हमको 1 लाना है, तो सारे टर्म में हम क्या करते हैं, या तो आप सारे टर्म में ए क्यू से डिवाइड कर लो, या फिर ऊपर और नीचे दोनों में ए क्यू कॉमन कर ले लो, है ना, बात बराबर है। चलो ए क्यू से हम सब में डिवाइड ही कर लेते हैं। 3a² माइनस x³ डिवाइड बाय ए क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब माइनस 3ax² बाय कितना होगा, ए क्यूब होगा। tan इनवर्स 3a² x बाई ए क्यूब, हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ए क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3ax² बाय x³, है ना। तो देखो ये a² इससे कट जाए तो कितना बच जाएगा, a बच जाएगा। उसके बाद ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट tan इनवर्स, तो 3x बाई कितना बच गया, a, 3x बाई a माइनस x³ बाय ए क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3, अच्छा x² इससे कटेगा, x बच जाएगा, तो 3a बाय कितना बच गया, x बच गया, राइट। थ्री स्क्वायर x³, सॉरी यहाँ पे जो है ना ए क्यूब है नीचे में, है ना, ए क्यूब है यहाँ पे, तो a इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा, मिस्टेक हो गई, यहाँ a² आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है अभी। हाँ, अब ध्यान दीजिए कि इसमें अगर आप x बाय ए के जगह पे अगर आप टेन थीटा रखते हो, राइट, x बाय ए के जगह पे अगर आप टेन थीटा रखते हो, पढ़ो 3 टेन थीटा माइनस क्यूब हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है टेन 3 थीटा इक्वल टू, बोलिए क्या, टेन 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, राइट। ये फॉर्मूला है। तो आपको करना क्या है, x बाय ए को टेन थीटा पुट कर लेना है, थीटा इक्वल निकाल के रख लेना है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। आप इसके जगह पे लिखिए टेन इनवर्स 3, x बाय ए को क्या माने हैं, x बाय ए को क्या माने हैं, टेन थीटा, क्या हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस x बाय ए का, इसको लिख सकते हो ना, x बाय ए का क्या क्यूब, x बाय ए का क्यूब, तो x बाय ए को टेन थीटा तो क्या हो जाएगा टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x बाय ए का स्क्वायर लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया आपका फॉर्मूला टेन 3 थीटा का, जो आपके साइड में लिखा हुआ है। टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा, और थीटा बराबर दिया हुआ है टेन इनवर्स x बाई ए। तो ये दोनों तरीका से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बहुत तरीका से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये दो तरीका से आपको हम बता दिए। तो अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को, है ना, आप पीछे करके आप देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cos, आपको क्या लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आप डायरेक्ट देखो कोई फॉर्मूला पे बैठ रहा है क्या, नहीं ना। देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाता ना, हम कहते कोई भी क्वेश्चन अगर रहे, आप ध्यान दो कि किस जगह पे आपको देखने पर ना आपका माइंड क्लिक करता है ना, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखने से टेन इनवर्स ये क्या करोगे, 2 cos ये नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे, ध्यान दोगे, तो साइन इनवर्स 1/2 जो है ना, उसका वैल्यू आप रख सकते हो। बस एक बार स्टार्ट करना होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 है ना, 1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू, कितना 3 डिग्री, मतलब π/6। अब देखो 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा π/3 60, या π/6 कितना है 30, अगुना 2 60 हो जाएगा। टेन इनवर्स 2 cos कितना हो जाएगा π/3। अब ध्यान दीजिए टेन इनवर्स cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा टेन इनवर्स 1, और इसका वैल्यू क्या होता है π/4। ये रिजल्ट हो जाएगा कितना π/4। देखो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ करते हैं हम, cot टेन इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। देखो टेन इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए क्या होता है, ये फॉर्मूला है, कितना होता है π/2 होता है। पढ़े हो ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स कितना π/2, तो ये भी हो जाएगा π/2, और cot π/2 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये जो है ना फॉर्मूला होता है, और ये भी आपका फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स एक्स का और भी एक फॉर्मूला होता है कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर x के जगह पे क्या है y है, x के जगह पे यहाँ पर भी आप y कर लो। तो आप देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर,
तो यहाँ पे टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x में 1 + x² क्या हो जाएगा, ये है, ये इतना बराबर क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा। और कोस इनवर्स 1 - y² 1 + y² क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स y हो जाएगा, राइट। टेन 1/2 इसमें क्या करो आप 2 कॉमन ले लो, 2 क्या बच जाएगा टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 - xy। टेन इनवर्स x बराबर x होता है, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस y बाय 1 - xy। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना दिया हुआ है 1। आपको x का वैल्यू निकालना है, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, साइन को राइट की तरफ लेके जाओ, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 होता है। अब ध्यान से एक बात देखिए कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है। तो आपको ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। मतलब यहाँ x है तो यहाँ पर भी क्या है x है। अगर हम मान लो कि बोलते हैं साइन इनवर्स 1/2 तो प्लस कोस इनवर्स यहाँ पर भी 1/2 ही होनी चाहिए, तब जाकर π/2 होगा, है ना। ये जो आपका एंगल है ना दोनों ये सेम होनी चाहिए। तो बोल रहा है कि इसमें आपको x का वैल्यू कितना होगा, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 यानी x जो है 1/5 के बराबर होगा यहाँ पर, तब जाकर कितना हो जाएगा π/2। तो चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2 होता है, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। डायरेक्ट ये वाला आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो इसको ये और एक काम कर सकते हो, इसके बाद 5 है, इसको रखिए जगह पे बराबर π/2 प्लस कोस इनवर्स x को उधर लेके चलो, कितना हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x क्या होता है साइन इनवर्स x। अब देखो क्या ये दोनों बराबर है और ये बोल रहा है कि दोनों बराबर होगा, तो x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x के जगह पे आप क्या रखोगे दोनों बराबर हो जाएगा, x के जगह पे क्या रखोगे 1/5। तो ये आपका आंसर हो, चाहे ऐसे निकालो या ऐसे तो इसको एक बार लिख लेते हैं टेन इनवर्स x - 1/x - 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है π/4। आपको x का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, इसको फॉर्मूला पे ब्रेक कर लीजिए, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या होता है फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस y। तो x प्लस y कितना हो जाएगा x प्लस 1/x+2 बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो x से जब कितना रखोगे x - 1/x-2 इंटू x प्लस 1/x+2 राइट बराबर कितना π/4। अब टेन इनवर्स को उधर राइट की तरफ लेके चले जाओ, x - 2 और x+2 इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा x - 1 इंटू x - 2 सॉरी x - 2 इंटू x+2। x - 2 से डिवाइड कर लो तो x+2 होगा, x - 1 को x+2 से डिवाइड कर लो, प्लस x+2 से डिवाइड करोगे x - 2 और x+1 से मल्टीप्लाई कर लो x - 2 को डिवाइड बाय। देखो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे नीचे, तो x - 1 इंटू x+1 और नीचे में x - 2 इंटू x+2 और नीचे में भी इसका भिन्न का घटो करोगे, एलसीएम ले लोगे तो x - 2 इंटू x+2 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही होगा और इसको मल्टीप्लाई कर लो x - 2 इंटू x+2 माइनस
इससे डिवाइड करोगे तो 1 होगा और ऊपर में मल्टीप्लाई कर लो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 10 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई करो x माइनस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए। x गुना x कितना होगा एक्स स्क्वायर। देखो -1 और +2 कितना होता है +1 होता है, तो +1x हो जाएगा, -1 गुना 2 -2 हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। देखो इसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 डिवाइड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इसे भी कर लो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है ना, +1 है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10 पाई बाय 4 कितना के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। कुछ कैंसिल होगा प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस टू कितना होगा -4 ये -1 बाहर आएगा तो कितना होगा +-4 और +1। चलो लिख लेते हैं एक स्टेप और, बराबर 1, तो 2x स्क्वायर -4 ये कितना हो जाएगा -3 इंटू 1 -3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू -3 और +4 कितना हो जाएगा 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा +-1/2, ये रूट में हो जाएगा और 1 का रूट जानते हो 1 होता है और 2 रूट के अंदर रह जाएगा, तो x का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा +-1/√2 हर्स sin 2π/3। देखो साइन का जो आपका रेंज होता है वो कितना होता है -π/2 से +π/2 होता है, राइट। तो इसका जो है इसके बीच में ही रहना चाहिए, ये साइन इनवर्स sin 2π/3 है, 2π/3 मतलब π/3 मतलब 4 दूना 120 हो गया है ना, तो इसके बाहर है। अगर इसके रेंज में रहता तो फिर आप ये जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x, आप डायरेक्ट इसको लगा सकते थे और रिजल्ट हमारा आ जाता है कितना 2π/3, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि रेंज है -90 से +90 है ना, और ये -90 से +90 के बाहर है कितना 120 है ना, 4 दूना 120 है। तब आपको करना क्या होगा साइन इनवर्स साइन, देखो 2π/3 को क्या लिख सकते हो 3π माइनस π कितना हो जाएगा 3 हो जाए, 3π में से पाई गया कितना हो गया 2π/3। देखो 3 के जो नज़दीक में है ना उसको लिखना है 3π माइनस π, या फिर आप ये कर सकते हैं और यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं है ना, 3π माइनस π करना होगा आपको। तो साइन इनवर्स साइन 3π/3 कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा और ये π/3 हो जाएगा। देखिए वैसे इसमें जो कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे परेशानी आएगी कि सर 3π माइनस π/3 कितना कैसे लिख दिए, आप ये भी तो लिख सकते हैं 2π को 4π माइनस 2π। तो ये चीज़ें हम वैसे ट्रिगो में सॉल्व कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा ट्रिगो का वीडियो है उसमें ये चीज़ दिया हुआ है। फिर भी आपको मैं बता दूँ कि जैसे देखो साइन 2π/3 है राइट, तो इसमें जो है ना कितना से लगता है वो मैटर नहीं करता है, कितना टाइम इसमें लगता है वो मैटर नहीं करता है, जितना से लगेगा ना वो किसके नज़दीक में है। ध्यान से समझिए क्या बोला मैं, आप कितना टाइम्स इसमें चाहे 1 से 2 से 3 से 4 से है ना कितना से मल्टीप्लाई करके लगाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके नज़दीक में क्या चीज़ आती है वो इम्पोर्टेंट है। 3 गुना 1 कितना होता है 3, 3 के नज़दीक में है 2 और 3 दूना 6, 3 का 3 और 3 दूना 6, तो 3 और 6 में से नज़दीक कौन सा है, दोनों में से 2 किसके नज़दीक है 3 के नज़दीक, तो इसी पे आपको बैठाना है, लिख देना है 3π में क्या करोगे तो 2π आएगा -π/3। अब अलग कर लो 3π/3 कितना हो जाएगा पाई और π/3। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए साइन सिर्फ एंगल को बताते हैं 7π मान लो 2 है, ठीक है।
तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो 6 और 8 किसके नज़दीक में 7 है, 6 के नज़दीक में भी और 8 के नज़दीक में भी 7। आप किसी भी तोड़ सकते हो। क्या करोगे, 6 पाई प्लस पाई कर लोगे बाय कितना 2, इसमें कितना कर लोगे 8 पाई माइनस पाई बाय 2, तो 8 पाई माइनस पाई कितना 7 पाई बाय 2। इस तरीक़े से आप उसको तोड़ सकते हो, है ना। तो साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है, थीटा होता है, यानी पाई बाय 3 आपका रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, टेन इनवर्स 10 3 पाई बाय 4। तो 10 में इसका रेंज कितना होता है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, इंक्लूड नहीं होगा आपका माइनस पाई बाय 2 है ना, इसके बीच में होगा। तो 10 इनवर्स ये माइनस नंबर से प्लस नंबर और ये कितना हो गया 45 थी 135 हो गया, बाहर है, तो इसको फिर से ब्रेक करना होगा। तो चरका 4 है ना, 4 पाई माइनस पाई बटा कितना 4। 10 इनवर्स 10 4 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा पाई, अब माइनस पाई बाय 4। 10 इनवर्स 180 डिग्री पाई, नो चेंज 10 रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस 10 पाई बाय 4। देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 10 इनवर्स कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा तो 10 इनवर्स 10 थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा नहीं, इस पे नहीं लगेगा। 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर क्या होता है थीटा, इसमें कौन परेशानी क्रिएट कर रहा है, ये माइनस। तो आप क्या करोगे, आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो 10 इनवर्स माइनस 10 थीटा का फॉर्मूला होता है 10 माइनस थीटा, या आप ये बोल सकते हो कि 10 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस 10 थीटा। तो इसको लिख लो 10 माइनस थीटा, राइट। तो अब 10 इनवर्स 10 थीटा क्या होता है थीटा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 4। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, इसके बाद वाला स्टेप, ये तो आंसर आ गया आपका। 10 इनवर्स इसको माइनस थीटा मान लो, क्या थीटा, तो 10 इनवर्स माइनस थीटा हो गया, और 10 इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस 10 इनवर्स थीटा, तो माइनस 10 इनवर्स थीटा, थीटा कितना हो गया 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4, तो माइनस 10 इनवर्स 10 थीटा कितना होता है थीटा, तो कितना हो गया पाई बाय 4। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा। 3/2। तो इसमें आप क्या करो, ये दोनों को आप 10 में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो देखो ये कितना हो गया p कितना हो गया 3, मतलब लंब बटा कितना होता है कर्ण, p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 5 आ जाएगा। आप b निकाल लो, अंडर रूट क्या होगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 कितना होगा 16, यानी कितना हो जाएगा 4। तो आप 10 में tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब p कितना हो गया 3 और बेस कितना हो गया 4 हो गया। और ये जो है आप कोट को 10 में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ध्यान समझिए, ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर कोट इनवर्स 1/x बराबर होता है tan इनवर्स x। कोट का उल्टा क्या होता है 10, तो 1/x को पलट देंगे कितना हो जाएगा x/1, तो यहाँ पे 3/2 था तो कितना हो गया 2/3। अब आप क्या कीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वह फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कर लीजिए, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स 3/4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 2 चौका 8, 4 और 3 का एलसीएम कितना 12 माइनस 6, 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 17/6 हो जाएगा। तो tan इनवर्स x बराबर क्या होता है x होता है 17 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 था, है ना, 17/6 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 7π/6, और इसमें इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री, और ये है कितना, 30 सत्ते 210 डिग्री है ना, इसके बाहर है। तो फिर करना क्या है, इसको उसी तरीक़ा से जैसे आप क्वेश्चन नंबर 18 बनाए, 16 बनाए हैं। कॉस इनवर्स 7π में 6 से डिवाइड करोगे कितना, 1, मतलब 6π के नज़दीक में 6π प्लस कितना पाई बाय कितना हो जाएगा 6 कॉस इनवर्स 6π/6 कितना होगा पाई प्लस कितना हो जाएगा π/6। तो कॉस इनवर्स कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा माइनस कॉस थीटा। क्या करना होगा, इसको आप लिख सकते हो क्या, कॉस इनवर्स, इसको आप मान लो माइनस, इसको थीटा मान लो, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस थीटा। तो क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा कितना है कॉस 7π/6। ध्यान समझिए, कॉस इनवर्स माइनस ये पूरा को मान लिए थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, है ना। इसी फॉर्मूला पे ब्रेक कर लिए। कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है थीटा π/6, कितना हो जाएगा 5π/6। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका हो जाएगा 5π/6 बी हो जाएगा, है ना। और इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये स्टेप में कितना को कन्फ्यूजन होगा, है ना। कन्फ्यूजन कोई बात नहीं है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, फिर भी आपको हम बता देते हैं इस स्टेप को। कॉस इनवर्स है जो माइनस कॉस थीटा है ना, आप इसको क्या करोगे कॉस पाई माइनस थीटा कर लो। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री नो चेंज, पाई माइनस π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। देखो हमको माइनस कॉस π/6 को लिखना था, तो कॉस पाई माइनस π/6 लिख दिए। तो कॉस इनवर्स कॉस ये कितना हो जाएगा 5π/6। अब देखो π/6 30 × 5 150 डिग्री, और ये 0 से 180 है। अब इसके रेंज में आ गया, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा कितना होता है थीटा, तो 5π कितना हो गया 6, है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला आपका रिजल्ट हो गया, या फिर इस स्टेप के बाद आप इस तरीक़ा से बना सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। फिर 2 क्वेश्चन और बचा है, इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइन π/3। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसे माइनस थीटा पर हूँ, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे लिखो माइनस साइन इनवर्स कितना 1/2 लिखो। साइन π/3 माइनस माइनस कितना होगा प्लस, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30 डिग्री होता है π/6। तो साइन π/3 प्लस π/6 कितना हो जाएगा π/2, साइन π/2 कितना होता है 1 होता है। तो आपका हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 10 में से √3 कितना 60 डिग्री होता है π/3। कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कोट इनवर्स माइनस या थीटा बराबर क्या होता है पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। तो पाई माइनस कोट इनवर्स √3 π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स √3 कितना होता है π/6। देखो π/3 और π/6 कितना 60 और 30 90 में से 180 गया तो माइनस 90, यानी माइनस π/2 लिख सकते हो। या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 और 6 का एलसीएम कितना 6 3 दूना 6 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा पाई और 2 पाई 3 पाई माइनस 6 पाई माइनस 3π/6 3 2 जा 6 माइनस π/,
या फिर आप ऐसे सोल्व कर लो। कितना हो जाएगा -π/2 और आंसर आ गया आपका बी। तो आज इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज 2.2 है ना, आप लोग कर लीजिएगा।